हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर, जैसा कि आईसीआई का एसएफएम का मॉक टेस्ट पेपर 2 था, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सीरीज़ मैंने कंटिन्यू की है बिकॉज मैं कुछ अपने एलडीआर को एनालाइज करूंगा मॉक टेस्ट से। एंड आपको आइडिया होगा कि मॉक टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट मॉक टेस्ट मिस कर जाते हैं वो यहाँ पे मॉक टेस्ट मिस नहीं करेंगे। एक तो आइडिया हो जाएगा कि मॉक टेस्ट में कौन कौन क्वेश्चन आ रहे हैं, एक आपको आइडिया हो जाएगा आईसीआई कहाँ कहाँ पे पॉइंट टच कर रहा है। ठीक है। एंड एक तो मैं एलडीआर से मैच करा रहा हूँ, जो मैंने एसएफएम का एलडीआर प्रोवाइड किया था पिछले बार भी 68 मार्क्स का था, एंड इस बार भी। सर नाउ मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स था। जैसे आरटीपी में सर आउट ऑफ 10 क्वेश्चन थे, आरटीपी में 9 या 10 मैंने बनाया था वीडियो। सर मॉक टेस्ट में कितना था। अब मॉक टेस्ट मेरे को पता नहीं था कि आईसीआई का मॉक टेस्ट है। मुझे लगा कि एग्जाम पैटर्न पे वो 1.5 डेज लेते हैं, नहीं मॉक टेस्ट कंटिन्यू होता है। तो मुझे एक स्टूडेंट ने रैंडम मैसेज किया, अर्चित नाम है उनका। सर एसएफएम मॉक के सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से ऑलमोस्ट। सबसे पहले ये क्वेश्चन बैंक नहीं है, एलडीआर है। ठीक है, तो एलडीआर में टोटल 127 ही क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। तो उसने बोला कि सर 127 में से ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहाँ पे थे, मुझे दिखे, मैंने सॉल्व किया, एक दो क्वेश्चन न्यू लगे। क्या सर सच में ऐसा है। देखो, चलो पूरा एनालाइज करते हैं बैठ के। ठीक है, क्या सच में सारे क्वेश्चन थे। हमारे एलडीआर जो हमारा ये लास्ट डे रिवीजन एसएफएम बुक है, जहाँ पे मैंने 127 क्वेश्चंस निकाले हैं, एंड चांसेस हाई है यहाँ जाने का। ठीक है, आओ सर एक एक क्वेश्चन उठाते हैं एंड आपको भी प्रॉपर पता चल जाएगा मॉक टेस्ट में क्या क्या आ रहा है, जिससे आप एक बार ओवरव्यू कर लोगे। सर पहला क्वेश्चन आते हैं जो कि था फॉरेक्स से। सर ये सेम क्वेश्चन दिसंबर 21 में आया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन कह सकते हो, थोड़ा थोड़ा सेम। सॉरी, दिसंबर 21 नहीं, नवंबर 20 में। ठीक है, ठीक है, नवंबर 20 में क्वेश्चन आया था। फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था फॉरेक्स को लेके, पेपर पे आया हुआ क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी इजी क्वेश्चन है, इसको मैं बोलूंगा फॉरेक्स का एक इजी क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन कि अगर आप एक बार फॉरेक्स बना रखे हो तो इसको आप अटेम्प्ट करोगे 8 में से 5 6 7 तो ले आओगे यहाँ पे। ठीक है, तो सर पहला क्वेश्चन फॉरेक्स जो एलडीआर में कवर नहीं है। ठीक है, एलडीआर में नहीं डाला बिकॉज कहीं ना कहीं रिपीट हुआ था। मैंने बोला चलो ठीक है, ये तो ईजी है, स्टूडेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। सर सेकेंड आया था बॉन्ड का क्वेश्चन। ठीक है, सर बॉन्ड का क्वेश्चन इस टाइप का एलडीआर में, बट ये डिट्टो एलडीआर में नहीं है। मतलब ये दो रेट मैंने दिया हुआ एलडीआर में क्वेश्चन है, बट ये एलडीआर में नहीं है। तो फर्स्ट दो क्वेश्चन एलडीआर में नहीं थे एसएफएम के, एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, सर तीसरा था मेन फीचर्स ऑफ वार। ये मैंने एलडीआर में जानबूझ के नहीं लिया बिकॉज अभी जो जस्ट अटेम्प्ट किया है वहां पे था, तो थोड़ा सा एलडीआर को मैं एनालाइज कर बनाया, तो ये क्वेश्चन मैंने अपने एग्जाम पर्पज के लिए नहीं लिया वहां पे। ठीक है, सर 8 8 16 4 20 कुछ नहीं लगा, बट ये क्वेश्चंस ठीक ठाक थे, मैनेजेबल थे, आप एग्जाम में कर सकते हो। सर आते हैं नेक्स्ट 2A पे। हर्बल बॉक्स is a small but profitable producer of beauty cosmetics using the plant aloe vera ये। now sir पेज नंबर 58 corporate valuation chapter SFM LDR। ठीक है, आते हैं पेज नंबर 58। ठीक है, यहाँ पे हर्बल ज्ञान दिया हुआ एग्जाम, अभी आपको मॉक टेस्ट में हर्बल बॉक्स दे दिया। ठीक है, 50 लाख और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, यहाँ पे 20 लाख और 80 लाख और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो ये क्वेश्चन डिट्टो एलडीआर का था, जो कि आपको 6 मार्क्स का था। अभी हम एक काउंट करते चलेंगे आराम से। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन मैं बोलूंगा कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का। इसके आसपास से क्वेश्चन देख के जाना। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन मेरे को बहुत हाईली इंपॉर्टेंट लगता है, तो ये क्वेश्चन देख के जाना, आसपास का आई से हिट करेगा इस टॉपिक को। ठीक है, आ जाओ सर नेक्स्ट आते हैं। सर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर क्वेश्चन आता है क्या मॉक के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चांसेस होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बताऊं कि एक दो अटेम्प्ट मैंने देखा हुआ है कि मॉक के क्वेश्चन डिट्टो उठ के आते हैं, स्पेशली थ्योरी तो उठ के आता है बहुत बार। ठीक है, आओ सर 2 का बी देखते हैं। एन इंपॉर्टेंट बुक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विथ इस बैंक ऑन 1 सितंबर 1 सितंबर फॉर $5 5 लाख ड्यू ऑन इतना इतना। पेज नंबर 128 एसएफएम चैप्टर। ठीक है, आ जाओ पेज नंबर 128। ठीक है, डिटो क्वेश्चन, यहाँ 10 जून, यहाँ 20 जून, यहाँ पे 1 फरवरी, यहाँ पे 15 फरवरी। रेट दे दिया इसने, यहाँ पे भी रेट दे दिया इसने। एक्सचेंज रेट मार्जिन 0.10%, यहाँ पे एक्सचेंज मार्जिन 0.80%। सारे फिगर्स वही है, 6 का 6 फिगर्स वही आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एंड मैंने इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रखा है बिकॉज ये कहीं ना कहीं दिसंबर 21 के मॉक टेस्ट में भी था, तो वो एनालाइज करके समझ जाता है इसे क्या पूछना चाह रहा है आपसे। ठीक है, तो एक्सटेंशन कैंसिलेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा अभी आने वाले मई 23 के लिए। लिख लो, एक्सटेंशन कैंसिलेशन फॉरेक्स में इंपॉर्टेंट होने वाला है। सर दो तो क्वेश्चन आगे 10 और 16। ठीक है, 16 तो अभी हमारा डन। एक क्वेश्चन भी आया था, बल्ले बल्ले। सर 127 क्वेश्चन ही लगाया मैंने यहाँ पे, जिसमें आरटीपी में 10 में से 9 वहाँ दिख गया और यहाँ भी आपको दिखेगा। उसके रिमेनिंग सब करके बैठ जाना। ठीक है, आ जाओ सर थ्योरी क्वेश्चन, पीयर टू पीयर लेंडिंग, क्राउड फंडिंग, इस टाइप क्वेश्चन मैंने आपको एलडीआर में लगा रखा है, पेज नंबर 167 में आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसने आईसी ने क्या किया, ये 2 पॉइंटर्स पे क्वेश्चंस बना दिए। पीयर टू पीयर लेंडिंग, क्राउड फंडिंग, आपको ये इनोवेटिव वे ऑफ आई स्टार्टअप यही पढ़ के जाना है, ये पूरा पूरा आ सकता है। ठीक है, चलो सर 4 नंबर
16 4 20 20 मार्क्स का मतलब 2 पूरा पार्ट हमारा एलडीआर में कवर था। नाउ सर क्वेश्चन नंबर 3, ये मुझे ना थोड़ा न्यू क्वेश्चन लगा, ठीक है। अब किसी ऑथर की बुक में देखना, मिले तो मिले, नहीं तो ये क्वेश्चन कोई ना कोई टीचर अच्छे एसएफएम बना देंगे वीडियो, ठीक है। 3 का ए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा, ईएफआर एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन भी है, इसको देख के जाना थोड़ा सा। 3 का ए मैं बोलूँगा न्यू क्वेश्चन टाइप मुझे लगा, ठीक है। एलडीआर में था, आई थिंक स्टडी मैट में भी क्वेश्चन नहीं है, तो जो बच्चे स्टडी मैट करते हैं उनके लिए क्वेश्चन थोड़ा न्यू होगा, तो इसको थोड़ा देख लेना 3 का ए, ठीक है। सर 3 का भी म्यूचुअल फंड, ठीक है, लगभग लगभग एलडीआर में कॉन्सेप्ट कवर है। पेज नंबर 15 पे आ जाओ, ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट निकालने का MXYZ, ठीक है। यहाँ पे स्कीम है, ठीक है। यहाँ पे NAV 10.25, यहाँ पे NAV 10.40, तो लगभग लगभग कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो आपको म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन दिख गया होगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड यहाँ पे, तो ये भी हम इसको 8 मार्क्स लेके चलते हैं, तो हमारा 20 + 28 मार्क्स आ गया म्यूचुअल फंड। एंड अगेन एक चीज़ बोलूँगा, म्यूचुअल फंड भी इंपॉर्टेंट है। पिछले बार म्यूचुअल फंड से 16 मार्क्स थे, आप प्लीज़ यहाँ पे फॉरेक्स डेरिवेटिव्स करके मत जाओ, म्यूचुअल फंड जैसे चैप्टर्स को भी इंपॉर्टेंस दो। स्टडी मैट के क्वेश्चन आएंगे, नहीं बना पाओगे इजी वाले क्वेश्चन, फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सब स्टूडेंट्स अपना झंडा गाड़ देंगे, जो बच्चे म्यूचुअल फंड छोड़ के जाते हैं वो फंस जाएंगे इजी क्वेश्चन में, ठीक है। सर नाउ अब आते हैं हम 28 नंबर तक हमारा गेम हो चुका है, हम क्यूमुलेटिव जोड़ते चलते हैं। सर एक हाँ, ये मैंने बता दिया आपको। 3 का ये कुछ नया लगा मुझे, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन मैंने अपने टाइम पे तो नहीं बनाया, एंड स्टडी मैट में भी नहीं था, तो ये थोड़ा आप देख लेना एक बार, ठीक है। थोड़ा पहले मुझे लगा कि कॉर्पोरेट वैल्यूएशन क्या है, वो सेल ग्रो बाय 20%, बट यहाँ पे थोड़ा सा आईसीआई ने हल्का सा गेम चेंज किया इस पोर्शन पे, तो देख लेना एक बार। सर नाउ थ्योरी पे आते हैं। एज फाइनेंशियल स्ट्रेटजी यू विल डिपेंड ऑन सर्टन की डिसीजन डिस्कस, पेज नंबर 170। इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन भी मैंने डाल रखे थे, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ मैं सर, इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस भी मैंने डाल रखे थे, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा। एज ए फाइनेंशियल स्ट्रेटजी डिपेंड ऑन सर्टेन की फाइनेंशियल डिसीजंस, एज ए सर्टेन की फाइनेंशियल डिसीजन डिस्कस, 4 नंबर का। तो ये 4 टाइप के डिसीजंस आपको लिखने हैं। 4 मार्क्स यहाँ भी हुआ, +4 32 मार्क्स, ठीक है। सर एक बार आप बता दो, इंडेक्स दिखा दो, इंडेक्स दिखा देते मैं आपको। आपको लग रहा होगा कितने क्वेश्चन डाल दिए मैंने, 400 500 नहीं दोस्त, मैंने 12 16 13 12 सब मतलब स्किमिंग कर दिया मैंने, ठीक है। जहाँ पे मैंने आपको देख सकते हो 127 प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड 14 थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी तो पूरा लगा है यहाँ पे, ठीक है। चलो आ जाओ सर, नेक्स्ट 4A। सर 4A में क्या था ना, स्टडी मैट के 5 क्वेश्चन तो डिट्टो थे, बट मैंने एक बार एक क्वेश्चन स्पेशली डाला था, वो आरटीपी में बहुत घूम रहा था, ठीक है। तो मैंने उसको स्किमिंग करके यहाँ डाल दिया, एंड लक बाई चांस वो क्वेश्चन यहाँ पे आईसीआई ने पूछ दिया। 4 का ए पे आते हैं, 32 मार्क्स तक हमारा अभी तक कवरेज हो चुका है एलडीआर से। सर 4A आते हैं, जो कि पेज नंबर आपको 111 पे है, ठीक है। हाँ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अ प्रपोज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। प्रपोज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो देख सकते हो, डिक्लाइन इन 0 10 15 0 10 15। मैं बोलूँगा एक आईएफएम में एक क्वेश्चन अदर देन स्टडी मैटर, ये वाला कर देना, जनवरी 21 में आया था, एंड पास्ट ईयर रिपीट होता है एसएफएम में, ठीक है। मेरे अटेम्प्ट में 60 मार्क्स, मेरे से प्रीवियस अटेम्प्ट में 60 मार्क्स, उससे प्रीवियस अटेम्प्ट में 60 मार्क्स, मतलब 1-2 क्वेश्चन पास्ट ईयर के रहते हैं, एंड मैंने वो दोनों क्वेश्चन गड़बड़ किया था पास्ट ईयर का, बिकॉज मुझे लगता है पास्ट ईयर नहीं आता था। बॉन्ड रिफंडिंग था एंड एक डेरिवेटिव का क्वेश्चन था लॉट वाला, दोनों मेरे से गलती हुआ था, एंड दोनों मुझे आए थे 16 में से 4 मार्क्स। तो हो सकता था उसमें अगर मुझे 16 में 16 आ जाते या 14 आ जाते, तो आई थिंक आई स्कोर 80 मार्क्स रेदर देन 70, ठीक है। चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जितना मिला मैं खुश रहूँगा, ठीक है। चलो आप ले आओ, रैंक लाओ ना आप, चलो ठीक है। अब आते हैं 4A भी हमारा यहीं से डिटो मैच किया, वही निकालना है, 3% पर एनम, यहाँ पे आपको 3% पर एनम 8 मार्क्स, ठीक है। तो 8 मार्क्स का डिटो क्वेश्चन यहाँ पे नीचे आंसर देख सकते हो, ठीक है। आ जाओ सर। सर 32 + 8 40, बल्ले बल्ले पास तो यहाँ पे हमारा दिख गया एलडीआर से। मैं बस इसलिए बना रहा हूँ कि जो स्टूडेंट बोलते हैं एलडीआर से कितने आने का चांस है, वो एक्सपेक्टेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। कल ऑडिट आएगा, मैं ऑडिट का वीडियो बनाऊंगा, जितना आएगा देखो, ऑडिट में बोलता हूँ अदर चैप्टर चांसेस है वहाँ पे आने का, ठीक है। SAMP में बोलता हूँ कि उसको थोड़ा कंसेप्चुअली करो, वो भी मैंने एलडीआर में डाल रखा है, बट अदर चैप्टर के गेम चेंजर होगा वो ऑडिट का, ठीक है। आ जाओ सर। सर ये आता है म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन, पेज नंबर 21। आप देख सकते हो, वैल्यू अप्रिशिएशन ऑफ पोर्टफोलियो, इनकम ऑफ जनवरी 24, इनकम फरवरी 36। इस क्वेश्चन को है ना बहुत मतलब बताओ, इस क्वेश्चन मैंने रटा था, ठीक है। लास्ट में मेरे को क्वेश्चन नहीं हो रहा था, एंड ये क्वेश्चन जनवरी 21 में आया था, तो ऐसे कहीं ना कहीं जनवरी 21 दिसंबर 21 के लिए अटेम्प्ट को हिट कर रहा है, ठीक है। आ जाओ। सो जनवरी 21, यस, वो लॉकडाउन वाला जो आया था उस अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया था। आ जाओ सर, पेज नंबर 21 एलडीआर, ठीक है। देख सकते हो, पोर्टफोलियो वैल्यू अप्रिशिएशन 425 या 460 24, इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेट ऑन 30 जून, ठीक है। तो सारे रिक्वायरमेंट्स लगभग वही है। नेट एसेट्स ऑन 30 एंड ऑफ मार्च, ठीक है। इशू प्राइस एट द एंड ऑफ जुलाई, इशू प्राइस एट द एंड ऑफ अप्रैल, ठीक है।
डिस्ट्रीब्यूशन। तो 8 नंबर हमारा यहाँ भी कवर हो गया। तो टोटल कितना हो गया सर, 40+8 इज इक्वल टू 48 मार्क्स का हमारा अभी तक LDR से कवर था। बस फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ दूँ सर। अब आते हैं हम ये 4 नंबर क्वेश्चन जो कि थ्योरी है। डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स, व्हाट आर द पार्टिसिपेंट्स बोल लो, पेज नंबर 163। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के SFM थ्योरी के लिए। आ जाओ सर। ठीक है, प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स, तो पार्टिसिपेंट्स मैंने प्राइमरी निकाला, आप सेकेंडरी पे लिख सकते हो यहाँ पे, तो मैंने बेसिकली प्राइमरी वाले पार्ट्स को डाला है। तो यहाँ भी आप ये चीज़ कोट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स पूछा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 4 नंबर और जोड़ सकते हो, मैं 2 नंबर ही लेता हूँ इसको LDR में। ठीक है, तो हमारा +250 प्राइमरी एंड सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उसको आपको लिखना है। तो चलो मैं प्राइमरी डाला हूँ, तो 2 नंबर लेके चलते हैं 50। सर 5 का ये आया आपको पोर्टफोलियो चैप्टर्स है। ये डिक्टो क्वेश्चन आपको स्टडी मैट में लगभग मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने LDR में डाला, लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन है। पेज नंबर 88, जहाँ पे ये बोलता है कि 20% इन्वेस्टमेंट करना चाहता है 2 फंड्स में एंड देन इक्वल करना चाहता है CDE में, देन बोलता है 15% करना चाहता है C में, 50% A में, 10% E में, देन इक्वल अदर 2 में। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन LDR में लगभग एक कवर्ड कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को कर लेना। ठीक है, 50% इन A B, 75% इन A, 25% B, 25% इन 75%, 60% इन A, 40% इन B। ठीक है, तो लगभग देखो RTP MTP खूब घूमता है ये सब क्वेश्चन, तो ICAI को भी फेवरेट होता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है सर, 8 में से चलो मैं इस टाइप क्वेश्चन को 4 ही मांगे चलता हूँ। ठीक है, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। 50+4 54। ठीक है, बट आपको पता चल गया कि हाँ ठीक है, पोर्टफोलियो का एक टाइप क्वेश्चन है। आप देख लो इस टाइप क्वेश्चन, जो आप अगर आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये सब क्वेश्चन देखते जाओ। अगर आपने लेटेस्ट बना रखे हैं तो आपको पता चल जाएगा, नाउ यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ इतने क्वेश्चन तो मेरे लग रहे हैं। एंड MTP कहीं ना कहीं रेप्लिका टाइप का होता है ICAI। ठीक है, तो ICAI को अपना टेस्ट बताता है। सब आपको आता है 5 का भी, ये इंटरेस्ट रेट का चैप्टर का क्वेश्चन है। थोड़ा सा मुझे ये क्वेश्चन नहीं दिखा अपने LDR में। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस मैनुअल में ये क्वेश्चन दिख जाएगा। आई थिंक स्टडी मैट में शायद है या नहीं है, मैं मिस कर रहा हूँ, बट प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन है, या किसी आप देख सकते हो जो भी ऑथर को फॉलो करते हो वहाँ पे ये क्वेश्चन होगा। LDR में नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन देख, स्वैप कैन बी अरेंज बाय विच बेनिफिशियल टू बोथ द फर्म्स, व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल फॉर्म्स एंड एंड अप पेइंग। ठीक है, 8 मार्क्स का ये एक शायद प्रैक्टिस मैनुअल, ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन था ये वाला, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मतलब ऐसा कोई नया क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलो सर नया क्वेश्चन मुझे वो दिखा अभी तक। ठीक है, नाउ सर आते हैं, अभी तक हमारा कितना मार्क्स का LDR से मैच किया, 54 मार्क्स। ठीक है, नाउ हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन। सिक्योराइजेशन इज बेनिफिशियल फ्रॉम द एंगल ऑफ वेरियस पार्टीज इन्वॉल्व इन। ठीक है, पेज नंबर 163। benefit of sequestration can be viewed from the angle of various parties. ditto question from the angle of originator, very important question, टिक लगा लो। अगर आप वीडियो भी देख रहे हो तो इस क्वेश्चन को टिक लगा लो, चांसेस हाईली है इस क्वेश्चन को आने का। ठीक है, फ्रॉम द एंगल ऑफ इन्वेस्टर, फ्रॉम द एंगल ऑफ ऑरिजिनेटर, ये 4 नंबर का डिट्टो क्वेश्चन आपके LDR में कवर था टॉप 14 थ्योरी क्वेश्चंस में। ठीक है, तो हमारा गेम कितना हो गया सर, 58। बस एग्जामिशन के पास है, क्या एग्जामिशन बन पाएगा? आ जाओ सर। ठीक है, अब सर बात करते हैं हम इसमें 6 का A। ठीक है, लॉन्ग लिमिटेड इज प्लानिंग टू एक्वायर टॉल लिमिटेड विद द फॉलोइंग डाटा अवेलेबल फॉर बोथ द कंपनीज, expected DPS, number of shares, market. ठीक है, as per estimate टॉल लिमिटेड expected to have a steady growth of earning and dividend to the tune of 6%. however under new management the growth is likely to be in calculated net acquisition. ये शायद स्टडी मैट में नहीं है, ये मुझे मर्जर का कुछ अच्छा क्वेश्चन लगा। ठीक है इसको थोड़ा सा देख लेना, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा इसने ना सिक्योरिटी वैल्यूएशन का भी ज्ञान दिया है। ठीक है, वो जो कहते नहीं है ग्रोथ फर्स्ट प्लस सेकंड मॉडल वाला, तो वही ग्रोथ इज लाइकली टू बी इनहांस्ड एट 8% विदाउट एडिशनल इन्वेस्टमेंट डिविडेंड। बट मैंने ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं RTP MTP देखा, तो आपके ऑथर की बुक में ये क्वेश्चन कवर होगा, या जो भी इस पे वीडियो बनाएंगे प्रॉपर SFM पे वो इस चीज़ को कवर करेंगे। मर्जर का एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको टिक लगा लो सर। ये B, ये आपको इन्वेस्टमेंट को टेक लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ये डेरिवेटिव्स चैप्टर पे जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन इन्वॉल्व है, बट मैं कंफर्म नहीं बोलूँगा। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बोलूँ तो बहुत तरीके से ICAI इस क्वेश्चन को पूछता है। ये कहीं ना कहीं मिनिमम ट्रेडिंग लॉट ऑफ 50, ये आपको मेरे अटेम्प्ट में December 21 में क्वेश्चन आया था, जहाँ पे लॉट साइज 2 था। ठीक है, कह सकते हो लगभग सिमिलर क्वेश्चन आपको December 21 अटेम्प्ट मिल जाएगा, कुछ नया नहीं है यहाँ पे भी। ठीक है, एंड एक थ्योरी क्वेश्चन। ठीक है, ये थ्योरी क्वेश्चन हटके है, तो मैं अगेन बोलता हूँ कि 2 चैप्टर में थ्योरी तो कंफर्म कर लो। मतलब 6 क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन ये LDR से लगभग मैच नहीं थे। 6 का ये देखो बेसिकली निकालोगे तो आपको EPS, ठीक है, MPS, स्वैप रेशियो सब निकालने आता होगा इस चैप्टर में, बट फिर भी बोलूँगा 6 क्वेश्चन नंबर 6 एंड 1 ये LDR से कवर नहीं था, तो कहीं नहीं कि हमने LDR से 58-60 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, 58-60 मार्क्स हमारे LDR से है।
सर इतना भी आ गया ना, एंड अब फर्स्ट क्वेश्चन कोई सा टफ नहीं था, या अब ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं था, हाँ ये क्वेश्चन एक नया लगा मुझे थोड़ा सा 3 का ये, ठीक है, एंड इसके बाद ऐसा कुछ कुछ टफ नहीं था यहाँ पे। ये बी प्रैक्टिस मतलब आपने किया होगा या आप क्वेश्चन देख के आपको समझ आ गया होगा, आपने बनाया कहीं ना कहीं, तो ये बना लोगे। 6A थोड़ा सा ये हो सकता है जो मर्जर चैप्टर छोड़ते भी बहुत सारे स्टूडेंट, एंड जो इस टाइप का क्वेश्चन आ भी जाए मर्जर में तो थोड़ा सा उनको दिक्कत दे सकता है, ठीक है, एंड ये December 21 टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। एंड थ्योरी में बोलूँगा सिक्योरिटाइजेशन एंड स्टार्टअप, ये 2 चैप्टर अच्छे से करके जाओ। तो सर ओवरव्यू करूँ तो एक चीज़ बताऊँगा, फर्स्ट चीज़ ऐसा सोचो, ठीक है, कि आपको कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चैप्टर नहीं छोड़ना। म्यूचुअल फंड भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना आपका डेरिवेटिव्स है, ठीक है, मर्जर भी उतना इंपॉर्टेंट, बिकॉज मर्जर तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही कंपलसरी आज के एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है। एंड सेकंड क्या है, अब जो स्टूडेंट है ना अटेम्प्ट क्विट करने का सोचते हैं, या जो स्टूडेंट कोई चैप्टर छोड़ने का सोचते हैं, पिछले बार में एक स्टूडेंट से बात हुई तो वो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन छोड़ रहे थे, मैंने बोला कि यार मैंने LDR बना रखा है, वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल था, मैंने बोला यार 6 क्वेश्चन है, इतना कर लो, और उसमें 6 में से लग गया, एक क्वेश्चन आ गया, मैं बोला कुछ छोड़ने से अच्छा है ना कुछ कर लो, कुछ यार कुछ ना नहीं से कुछ हाँ सही, तो वो वाला चीज़ है ना कि कुछ तो करके चले जाओ। अब जैसे मैं पर्सनली बताऊँ, मैंने फॉरेक्स में चीज़ किया था, फॉरेक्स मेरे को नहीं आता था, बट मैंने खुद से जब एनालाइज करता था, मैंने 10 क्वेश्चन निकाले थे एंड उसमें से वो चीज़ आ गया था एग्जाम में। तो वही चीज़ है, कुछ अगर चैप्टर छोड़ रहे तो वहाँ पे आपको LDR फायदेमंद होगा, ठीक है। कल भी मैंने FR बनाया था, 60 मार्क्स FR में था, वीडियो अभी भी प्रीवियस कल वाला वीडियो अवेलेबल है, ये वीडियो में भी अवेलेबल होगा, ठीक है। आपको एक बार ओवरव्यू हो गया मॉक टेस्ट का, बिकॉज आप टच में रहोगे कि मॉक टेस्ट में क्या चल रहा है। कल ऑडिट आएगा, मैं कल ऑडिट का ही बनाऊंगा, LDR से मैच कराऊंगा, जो नए होंगे बताऊंगा। तो बेसिकली 1-2 नए क्वेश्चन लगे मुझे, थोड़ा टफ लगे एग्जाम में आगे तो थोड़ा सा हो सकता है ट्रिकी फंस जाओ आप वहाँ पे, बट उसके अलावा मुझे सारे क्वेश्चन स्टडी मैट या LDR में मैंने डाल रखे थे, सब मैच किया। थ्योरी तो बहुत मैच किया वहाँ पे, तो जो थ्योरी से भी डरते हैं ना, लास्ट डे के लिए थ्योरी भी मैंने LDR में डाल रखा है, सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। SFM FR ऑडिट या कॉम्बो भी है सर, कॉम्बो जैसे आपको इंडिविजुअल 99 का है तो कॉम्बो वहाँ पे 249 का, जो कि अभी 10% डिस्काउंट पे है, ठीक है। गो एंड ग्रैब, ठीक है। चलो कल ऑडिट के लिए रेडी रहना, ठीक है, सेम टाइम पे। अगर ऑडिट का पेपर आ गया मेरे पास, ICAI ने पोर्टल पर डाल दिया, तो मैं उसको 1 या 2 आवर्स के अंदर, ठीक है, अपलोड कर दूंगा। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, ठीक है, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है, अभी कुछ नहीं चलना चाहिए, खाना पीना पढ़ाई, ठीक है। थोड़ा सा वॉक कर लो इवनिंग में, बिकॉज क्या होता है ना इस फेज में सबसे दिक्कत क्या होता है, इंसोम्निया, ठीक है, हम सो नहीं पाते, बिकॉज जब सोते हैं ना तो बहुत सारे दिमाग में चीज़ें चलती है, तो उससे बेटर है कि इवनिंग में वॉक कर लो जाके 1-2 घंटे का, जिससे क्या होगा नाइट तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा थकावट होगा और ऑटोमेटिक सो जाओगे आप, ठीक है। चलो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है, एंड जिनके पास LDR है भाई साहब 1-2 बार रिवाइज कर लो, बहुत सारे स्टूडेंट रिवीजन फेज में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, 2 बार तो LDR बना चुके हैं, और जिनको LDR चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, प्ले स्टोर एप्लीकेशन पर डाउनलोड करो, मेल ड्रॉप करो, ठीक है, विद इन 6 आवर्स आपके मेल पे आ जाएगा, आप प्रिंट निकाल सकते हो और एग्जाम में भाई साहब धूम मचा दो।